जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज फिर से आपके सामने एक प्यारा सा सत्संग लेके आई हूँ और आप उसे ध्यान से सुनना। बहुत कुछ आपको इस सत्संग से सीखने को मिलेगा। तो अगर मेरे से कोई बात पसंद ना आए, मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्यारी सी संगत जी और गुरु जी महाराज मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी महाराज, जितने भी आपकी संगत परिवार है, चाहे नॉन संगत हैं, सबको ब्लेस करें। किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना रहे आपके होते हुए। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जब हम घर में बैठकर नाम जपते हैं और जब हम संगत में बैठकर नाम जपते हैं तो कृपा और ज़्यादा बरस जाएगी, क्योंकि वो सिमरन है और सिमरन दिल से किया जाता है। जो सिमरन की दात मिलती है, जो संगत में बैठकर जपते हैं, केवल उनकी झोली में ये दात पड़ती है। जो संगत में बैठकर जपते हैं ये नाम, गुरु जी एक बताते हैं कि एक भक्त है, वो ये पंक्तियाँ हमेशा सुनता है, जो कि बाबा जी को भी बहुत अच्छी लगती हैं। गुरु जी, सब लोग कहते हैं कि भीड़ ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। वाणी कहती है, जब तक तू भीड़ के धक्के नहीं खाएगा तब तक तुझे किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि वाणी कह रही है। जब तक हम सत्संग की भीड़ के धक्के नहीं खा लेंगे तब तक गुरु मिलने वाला नहीं। तब जब कहते हैं कि ये सिस्टम बदलना होगा, सब ये भीड़ मुबारक हो। आज सत्संग में भीड़ बहुत ज़्यादा है तो किसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया, पर मुझे तो खुशी बहुत है कि भक्त कहता है कि जब भीड़ अधिक होती है तो किसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया, किसी ने कांच तोड़ दिया, दरवाज़ा तोड़ दिया, तो मुझे इस बात की खुशी है कि संगत जी, भक्त को इस बात की खुशी है कि मुझे अपने गुरु से मिलना है। जब संगत भीड़ को, अब ध्यान से सुनना, जब संगत भीड़ को तोड़कर अंदर आना चाहती है तो वो ये कहते हैं, प्रेम है ये गुरु जी के लिए। पर यहाँ क्या है, बार बार संगत जी आपको पता है, जहाँ गुरु नानक वाहे गुरु जी बैठे हैं, गुरु की वाणी, गुरु की संगत, वाणी गुरु है और विच वाणी में अमृत सारे। इस वाणी में हम सारे रोगों के दुखों का अमृत है। इस वाणी में सभी दुखों का इलाज है। इसमें तीनों प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं। संगत जी, आप जब संगत में बैठकर नाम जपोगे तो परमात्मा ऐसी कृपा बरसाएगा जो तू कभी नहीं भूलेगा। पर आगे क्या होगा, जब तू सत्संग में आकर बैठ गया, तेरा सिमरन शुरू होगा, उसके आगे क्या क्या शुरू होगा तो देखना। शब्द के एक शब्द अंतरे में एक एक गहराई होगी। शब्द मान समझते ना गरवानी मार मेरे। सत्संग में आकर जिसे कथा कीर्तन सिमरन से प्यार हो गया, उसे
आनंद आने लगा। क्या आप समझ लेना कि वह परब्रह्म परमात्मा आपका सहाय हो गया। संगत जी, सत्संग में बैठकर उस सत्संग में बैठकर अपने गुरु जी को याद करें। आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त हो जाता है। सब लोग कहते हैं आनंद आ गया, मज़ा आ गया। बस संगत जी, सच बात बताऊं, असली आनंद क्या है संगत को पता ही नहीं। संगत ही एक संगत जो शरीर से दुखी है, शरीर रोगी, मुरझाया हुआ शरीर, बुझा हुआ सा शरीर के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, नीचे गिरा हुआ पड़ा हुआ एक व्यक्ति। तो बाबा जी कहने लगे, जाओ, भीड़ नहीं उठा रही। तब बाबा जी ने कहा कि इस व्यक्ति को जो नीचे गिरा है उठाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ और उसे स्नान कराओ। अच्छे वस्त्र पहनाओ। फिर बाबा जी ने उसे बड़े प्रेम वाली निगाह से देखा और कहा, नाम जप कर, पाठ कर, बड़ी मुश्किल से तो तू घर लाया गया है, उसमें भी ये जो तुझे कहा कि ये पाठ करेगा, तो और पाठ करवाया गया उसे ऐसी समाधि मिली, मतलब ऐसी समाधि में लग गया कि कुछ दिन बाद उसकी समाधि खुली। संगत जी, जब समाधि खुली तो उन्हें कहा, अब बता क्या बात है। और वो कहने लगा कि तूने जो नाम है उसमें रस है, नाम में रस है। तूने इतने कुछ भोगा, दिन रात केवल विषय विचार, तूने इतना कुछ किया, झूठे बातों से तेरा इतना शरीर गल गया, आत्मा तेरी दुखी हो गई। इस बात के कारण सभी दुखी हुए। संगत जी, उसमें इतना रस आया उसे जब समाधि में गया, परंतु रस का हम अंदाज़ा कैसे कर सकते हैं। रस का अंदाज़ा वही बता सकता है जिसने नाम जब सिमरन में रस जिसको आया हो। इसके बारे में बता सकते हैं हम तो केवल रस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। रस का महापुरुषों ने तो इस रस को बहुत पिया है, नाम रस। और राम नारायण, राम राम, परंतु ये राम नामाय रस मिलेगा कैसे? केवल संगत में आकर बैठकर। गुरु जी कह रहे हैं सिमरन चाहिए तो संगत में बैठकर नाम जप। चाहे तो आप बाहर बैठो, चाहे रोड पर बैठो, तो गुरु जी की शरण में आ गया, उस पर कृपा अवश्य बरसेगी। संगत जी, किसी की मजबूरी है, वो घर में बैठा है, वो संगत के बीच नहीं पहुंच पा रहा, टीवी में देख रहा है, मन में भावना है, काश मैं संगत में जा सकता, संगत में बैठकर सत्संग में जाता। और क्योंकि भावना तो उसकी सच्ची है, उसकी भी हाजिरी लग जाती है। गुरु भावना का भूखा है, प्रेम भाव का भूखा है। किसी का मन है आने का पर आ नहीं पाया, परंतु उसकी हाजिरी लग गई। जो जहाँ बैठा है मन यहाँ नहीं है, मन कहीं और है। सत्संग में बैठा है, संगत के बीच बैठा है, मन कहीं और है, वो गैर हाजिर ही माना जाता है। संगत जी, यहाँ तो सारी बात मन की है। संगत में बैठकर
जो नाम जपता है उसकी भरी हुई आत्मा जी उठती है, जो उसकी मरी हुई है आत्मा वो जी उठती है। संगत जी, दुनिया में तकलीफ देने वाले लोग बहुत हैं। इनकी तो आत्मा पहले ही मर चुकी है। वाणी कहती है, आत्महत्या उसे मत कहो जो फांसी लगाकर मर जाते हैं। वे तो कहते हैं वो तो शरीर को खत्म कर रहे हैं, आत्मा थोड़ी मरती है। वाणी कहती है, जो अपनी आत्मा को खुश्क नहीं होने देते वो अपनी आत्मा का घात कर लेते हैं। संगत जी, वही लोग इतने जिन्होंने काम कर पाते हैं, जिनकी आत्मा मर चुकी है, जिनकी आत्मा जीवित होगी, उसे तो दया आ जाएगी ना। वाणी कहती है, संगत में आकर कोई नाम जप ले, उसकी मरी हुई आत्मा भी जीवित हो जाती है। विश्वास करो, जो दास कहने या बताने जाएंगे, ज़्यादातर जितने भी सेंटर हैं उनके संगत जी, कई लोग ऐसे भी हैं जो शराब पीते हैं और मीट खाते हैं, परंतु वाणी सुनने के बाद उनमें इतना बदलाव आया कि उन्होंने अपने घर में ही गुरुद्वारा हुआ क्या। वाणी से सुनकर उनकी आत्मा जी उठी। संगत जी, कोई सेवादार गाड़ी की सेवा करते हैं, पूरी रात वो इतने मर्डर कर चुके हैं, तो अब रोता है कि मैंने इतनी गलतियां की, मुझे समझ नहीं थी, और माफ़ी मांगता है। दिन रात और सारी रात गाड़ियों का ध्यान रखना। हे गुरु, मुझे बख्श दे। ये सब नाम की ताकत है, अमृत की। जिस दिन सिमरन शुरू हो गया, आत्मा जी उठेगी। जिसके ऊपर कर्म हो गया, कृपा हो गई, मेहर हो गई, वो ऊंचे जीवन वाला बन गया। पहले वही शराब पीता था, वही मीट खाता था और तकलीफ देता था लोगों को, अब वही लोगों की सेवा कर रहा है। गुरु जी से मन ही मन अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है। उसका जीवन ही बदल गया, क्योंकि उसका कर्म ही हो गया। सत्संग में आकर उसका मन लग गया। अब रोज सत्संग में आता है, क्योंकि उसका मन लग गया है। कभी टूर पर भी बाहर भी गया हो, कहीं गया हो और जाना भी पड़ता है, परंतु उसे उठकर गुरुद्वारे जाता है, क्योंकि मन लग गया। वो कहीं भी चला जाता है, रात को ठीक 2 बजे उठता है, गुरुद्वारे की सीढ़ियाँ अगर दूर हैं तो मंदिर की सीढ़ियाँ ही धो देता है और कहता है, ये मेरी सेवा है। अगर गुरुद्वारे में मिले तो भी मंदिर की सीढ़ियाँ भी धोता है और कहता है, फ़र्क क्या है, चाहे गुरुद्वारा हो या मंदिर, क्योंकि मंदिर और गुरुद्वारे में कोई भी भेद नहीं है। भगवान तो एक है, नाम अलग अलग है, ये तो हमने बना कर रखा है। संगत जी, बहुत ही प्यारी बात है। जिसका मन गुरु के चरणों में लग गया, उसके आने वाले विघ्न मुश्किलें खत्म हो जाती हैं, उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो संगत जी, कितना अच्छा सत्संग है, एक एक बात में गहराई है।
और ये बताया गया है इंसान कितना ही बुरा क्यों ना हो सकता है उसके वो पुराने हो सकता है कि उसके वो पुराने जन्म के कर्म ऐसे हों जो वो ऐसी गलतियां करता रहा। और होता यही है कि हमारे पिछले जो हमने गलत कर्म किए हैं उनको इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर गुरुजी कर सकते हैं उसके कर्मों को सही, परंतु फिर उसको थोड़े समय बाद धरती पे आना होगा, फिर से जो कर्म धो दिए थे फिर से उनको उसके लिए जन्म लेता है। इसलिए संगत जी, मनुष्य अपने आप वो नहीं होता, उससे गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि जब कर्म अच्छे होते हैं वही इंसान अच्छा हो जाता है, वही सब कुछ ठीक ठाक कर लेता है। तो सारा कर्मों का भी खेल है। और जब कभी ठोकर लगती है तो इंसान संभलता है, आंखें खुलती हैं कि हम क्या कर रहे थे। अभी तक हम परमात्मा से इतने दूर थे, परमात्मा ने फिर भी हमारी रक्षा करी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके ऐसा ऐसा किया था तो मैं इसको ठीक नहीं होने दूंगा। परमात्मा को भी आज का इंसान भला बुरा बोलता है, परंतु जो जैसा बीज बोएगा वैसी ही फसल काटेगा। इसलिए संगत जी, हमेशा ध्यान रखना, सत्संग में जाओ, समय पे जाओ। जो समय पे नहीं पहुंचता फिर भी गुरुजी उसे ब्लेस कर देते हैं। कहते हैं कि पहले गुरु को पहुंचना चाहिए या संगत को? सिंपल सा जवाब है, संगत को। जो आपको ब्लेसिंग्स देने आ रहा है, पहले वो बैठ जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है ना संगत जी। इसलिए अपने जीवन में एक नियम बनाओ, जहाँ भी सत्संग हो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करो, और गुरु जी के वेलकम बैक, गुरु जी के आने से पहले आप वहाँ पहुँचो, उनका स्वागत आप करो। ज़रूरत उन्हें नहीं है, हमें है। अगर हम ही लेट पहुँचते हैं तो हम भी, जो मैं बोल रही हूँ, हम भी कई बार देरी हो जाती है हमें भी। तो संगत जी, ऐसा नहीं, ओम नमः हमें अपने शिवाय। जीवन में एक लक्ष्य शिवजी बनाना सदा है, सहाय। उस लक्ष्य ओम को नमः पूरा शिवाय। करना है। गुरुजी तो सदा देखिए सहाय। आप जय अपनी गुरुजी, लाइफ शुक्राना गुरुजी, कैसे अनंतम अनंत आपको सब कुछ शुक्राना। प्राप्त